मध्य प्रदेश विधानसभा का शीतकालीन सत्र महज 5 दिनों का है, लेकिन सवालों के लिए समय बहुत कम। 93% घट चुकी बैठकों की संख्या से जनता के मुद्दे पीछे छूट रहे हैं। इस बार भी फायर सेफ्टी एक्ट, किराएदारी अधिनियम, अवैध कॉलोनी संशोधन और निकाय संशोधन विधेयक चर्चा में रहेंगे, लेकिन क्या इन पर गंभीर चर्चा होगी या फिर हंगामे की भेंट चढ़ जाएंगे? विपक्ष ने मांग की है कि इस बार कार्रवाई लाइव हो ताकि जनता सत्र की असलियत देख सके। नेता प्रतिपक्ष का आरोप है कि सरकार विपक्ष के सवालों से भाग रही है, विधानसभा में जवाब देने से कतरा रही है। ये डर उनकी नीतियों और कार्यशैली की कमजोरी को उजागर करता है। सरकार इतनी डरी हुई है और विधानसभा की कार्रवाई को लेके इस पे मैंने प्रश्न भी लगाया, प्रश्न को निरस्त कर दिया गया है। तो सरकार नहीं चाहती कि सदन की बात, विधायकों की बात प्रदेश में जाए। जनता को बहुमत दिया बीजेपी को, वो बहुमत की सरकार क्या कर रही है ये जनता से वाकिफ नहीं होना चाहते। सिर्फ 5 साल में चुनाव में जनता के बीच में जाना चाहते। कांग्रेस विधायक निर्मला सप्रे की सदस्यता इस सत्र का बड़ा सवाल है। सागर लोकसभा चुनाव में बीजेपी के लिए काम करने के बाद कांग्रेस ने उन्हें अपने साथ बैठाने से इनकार कर दिया है। दल बदल कानून के तहत उनकी सदस्यता समाप्त हो सकती है, लेकिन फैसला अभी अधर में है। वहीं विधानसभा के पिछले सत्रों में महज 10% विधायक ही सवाल पूछ पाए, जिससे प्रश्नकाल के प्रति गंभीरता पर सवाल खड़े हो गए। जनता से जुड़े मुद्दे जैसे खुले बोरवेल, फायर सेफ्टी और किराएदारी के विवादों पर विधेयक लाए गए, लेकिन इन पर चर्चा नहीं हो पाई। क्या इस बार सरकार और विधायकों का रुख बदलेगा या फिर जनहित की कीमत पर सिर्फ राजनीतिक बयानबाजी होगी? वहीं सत्ता पक्ष का कहना है कि सरकार जनहितकारी योजनाओं पर काम कर रही है और सत्र के दौरान जनता को राहत देने वाले कई फैसले लिए जाएंगे। विधानसभा होती है, विधानसभा बैठती है, विधानसभा में मुद्दे पर चर्चा होती है, विकास पर चर्चा होती है। उस समय कांग्रेस वॉकआउट कर जाती है, पलायन कर जाती है, डिबेट में भाग नहीं लेती। हम कैसे मध्य प्रदेश को स्वर्णिम मध्य प्रदेश बनाने के लिए लगे हैं, आपका क्या सहयोग होना चाहिए? किसी भी बात को लेकर के लगातार बाइकाट करना, ये करना, मुझे लगता है बजट जैसे गंभीर विषय पर भी डिबेट से भागना, तर्कों से भागना और केवल अपनी मनमर्जी की बात को मनाने की कोशिश करना, मुझे लगता है उसके कारण लोकतंत्र में 2 हिस्से होते हैं। एक तरफ सत्ता है, दूसरी तरफ विपक्ष है। तो विपक्ष की भूमिका है कि उस पर डिबेट के माध्यम से वो जनता के ज्यादा से ज्यादा काम करवा सके, विकास के काम करवा सके। तो ये सत्र केवल विधेयकों और चर्चाओं तक सीमित नहीं रहेगा। यहाँ सत्ता पक्ष के दावे और विपक्ष के सवालों के बीच जनता के मुद्दे कितनी प्राथमिकता पाते हैं, ये देखना महत्वपूर्ण होगा। क्या ये सत्र लोकतंत्र की असली तस्वीर पेश करेगा या फिर हंगामे और बयानबाजी के बीच एक बार फिर कहीं गुम हो जाएगा? सवाल बहुत हैं, लेकिन जवाब समय देगा। ब्यूरो रिपोर्ट, टीवी 24 न्यूज। नमस्कार, मैं हूं मोहन तिवारी। डिबेट लाइव बड़ी बहस मध्य प्रदेश में आपका स्वागत है। और मध्य प्रदेश की आज की बड़ी बहस है आधारित विधानसभा सत्र पर। जी हां, मध्य प्रदेश में शीतकालीन सत्र शुरू होने जा रहा है और इसकी तैयारियां दोनों ही पक्ष अपनी अपनी तरीके से कर रही हैं, लेकिन सत्र है छोटा और मुद्दे हैं भारी। ऐसे में किसकी तैयारी पड़ेगी किस पर भारी, इसी पर आज हम चर्चा करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर क्या होने वाला है इस सत्र में और ये सत्र किसके लिए एक सुनहरा अवसर लेकर आएगा और क्या सरकार अपने कामकाज को निपटाकर इस सत्र को खत्म कर देगी। तो बातचीत शुरू करते हैं। पहले मिल लेते हैं उन मेहमानों से जो इस चर्चा में हमारे साथ रहेंगे। हम बहुत स्वागत करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं बीजेपी का पक्ष रखने के लिए डॉक्टर दुर्गेश केसरवानी जी, बहुत स्वागत करेंगे आपका। हमारे साथ मौजूद है संतोष परिहार जी, कांग्रेस का पक्ष रखेंगे, बहुत स्वागत है उनका। और हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषण शेयर करने के लिए मौजूद है वरिष्ठ पत्रकार सत्य प्रकाश शर्मा जी, बहुत स्वागत करेंगे आपका भी। तो तीनों मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं और जैसा कि हमने बताया कि ये पूरी चर्चा, पूरी डिबेट इस बात पर आधारित है कि आखिर इस सत्र में होने क्या जा रहा है। मध्य प्रदेश सरकार क्या कुछ प्लान बनाकर चल रही है 5 दिन के सत्र को लेकर, लेकिन उससे बड़ी प्लानिंग विपक्ष की होती है, क्योंकि सत्र एक अवसर होता है विपक्ष के लिए जिसमें वो सरकार को हर तरीके से घेरने की कोशिश करती है। तो सड़कों के बाद अब सदन में लड़ाई देखने को मिलेगी। तो पहले चलते हैं कांग्रेस के पास और उनका ही पक्ष जान लेते हैं। हमारे साथ बने हुए हैं संतोष सिंह परिहार जी। परिहार जी, बहुत स्वागत है आपका टीवी 24 में। और हम ये जानना चाह रहे थे कि भाई आखिर इस 5 दिन के सत्र में आप लोग करेंगे क्या? हम लिस्ट देख रहे थे, बता रहे थे अभी कि काफी लंबी चौड़ी मुद्दों की लिस्ट है, पर ये 5 दिन क्या पर्याप्त होंगे और कांग्रेस की क्या रणनीति है, कैसे वो इस सत्र का अवसर का लाभ उठा पाएगी? मोहन तिवारी जी, ये मेरा फोन नंबर जुड़वा दीजिए जब तक दुर्गेश केसरवानी जी से ले लीजिए आप।
जी चलिए, जब तक दुर्गेश केसरवानी जी से हम संपर्क करने की कोशिश करते हैं, जब तक संतोष जी जुड़ जाएंगे तो उनकी प्रतिक्रिया लेंगे। हम कोशिश कर रहे थे कि विपक्ष को पहले मौका दें, लेकिन सत्ता पक्ष से सुन लेते हैं। दुर्गेश केसरवानी जी हमारे साथ बने हुए हैं। दुर्गेश जी, मेरी आवाज आपको मिल पा रही है? मोहन जी, दुर्गेश केसवानी है, केसरवानी नहीं है। जी दुर्गेश केसवानी जी, बहुत स्वागत है आपका। और हम ये जानना चाह रहे थे कि इस सत्र में आखिर आप लोग क्या रणनीति लेकर आ रहे हैं, क्या क्या कुछ खास विधेयक ला रहे हैं जो कि सरकार जनता को देना चाहती है, सरकारी कामकाज पूरा करना चाहती है। कांग्रेस को हम सुनेंगे ही, लेकिन आप लोगों की क्या तैयारी है, क्या कहेंगे इस सत्र को लेकर? देखिए मोहन जी, निश्चित रूप से हर सत्र जनता के हितों के काम के लिए होता है। वो क्या हम अच्छा काम कर सकते हैं, क्या विधेयक लेके आ सकते हैं जो जनता के हितों का हो। और हमारी सरकार सदैव से आप देखेंगे जनता को सर्वोपरि मानते हुए उसके लिए अनेक जन कल्याण के काम करने का काम करती है। पर विपक्ष को धरने, प्रदर्शन, घेराव, हंगामा, ये उनका मूल चरित्र है कांग्रेस का। वो उसके इर्द गिर्द रहते हैं। हम चाहते हैं कि सर्वव्यापी चर्चा हो, जनता के हितों की बात हो, बहस के माध्यम से कुछ अच्छी चीजें निकल के आए, प्रदेश की जनता के हितों का काम हो। क्योंकि जो सदन है वो जनता की गाड़ी कमाई से चलता है मोहन जी, और जनता की गाड़ी कमाई को अपनी राजनीतिक भेंट, अपने हंगामों की भेंट, धरनों की भेंट नहीं चढ़ाना चाहिए। हर विषय पे चर्चा करना चाहिए। विपक्ष का काम है कि विपक्ष को जनता ने एक हथियार दिया है विरोध करने का। उस विरोध के माध्यम से जनता के और अच्छे काम कैसे हो पाए, सरकार अगर कहीं त्रुटि करती है तो उसको सुधारा कैसे जाए, ये विपक्ष का काम होता है और विपक्ष को उस काम को करना चाहिए। हम सत्र इसलिए लेके आए, सत्र में निश्चित रूप से जनता से जुड़े हुए विधेयक, सेफ्टी, फायर सेफ्टी की जो आप बात कर रहे हैं, अन्य विधेयकों की बात कर रहे हैं, तो जनता के काम जनता के लिए किए जाए तो मुझे लगता है कि वो सबसे बेहतर होगा। चलिए, तो सरकार की अपनी तैयारी है और उनका कहना है कि भाई जो सरकार है वो जनता के लिए काम करती है, लेकिन विपक्ष उसमें रोड़े अटकाने की कोशिश करता है। संतोष सिंह परिहार जी के पास चलेंगे, उनसे शायद हम जुड़ चुके हैं। संतोष जी, मेरी आवाज आपको मिल पा रही है? चलिए, संतोष जी से जोड़ने की कोशिश करते हैं। संतोष जी, आवाज मिल रही है आपको? जी मिल रही है। जी, देखिए, जैसे कि हमने अभी सत्ता पक्ष को सुना, अब आपकी प्रतिक्रिया लेना चाहते हैं। सत्र छोटा है पर आपको काम बड़े करने होंगे, क्या कांग्रेस की तैयारी है? देखिए मोहन तिवारी जी, सबसे बड़ी भारतीय जनता पार्टी और मध्य प्रदेश में जो है भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है, इनकी मंशा तो इसी से जाहिर होती है कि कितने कम समय का सत्र है। 93% गिरावट आ गई बैठकों में, आप ही की में पढ़ रहा था उसके अंदर। तो भारतीय जनता पार्टी चर्चा कराना नहीं चाहती। आप कराइए ना, 1.5 महीने का सत्र लाइए, चर्चा कराइए, जनता के मुद्दे, जो कौन विधायक क्या क्या मांग रख रहा है, क्या चर्चा कर रहा है, उसको लाइव टेलीकास्ट करिए। तो ये तो चर्चा कराना नहीं चाहते। चर्चा इसलिए नहीं कराना चाहते कि इनके सारे भांडे फूट जाएंगे। विपक्ष की पूरी तैयारी है। 16 तारीख को हमारा विधानसभा में प्रदर्शन भी है, विधानसभा में कांग्रेस का। और भारतीय जनता पार्टी केवल इवेंट की सरकार है, झूठ बोलने वाली सरकार है। तिवारी जी, हमारा ये मानना है, जैसे निर्मला सप्रे की बात करें, निर्मला सप्रे लोकसभा के समय पार्टी से गद्दारी करके भारतीय जनता पार्टी की मुख्यमंत्री जी के सामने सदस्यता ग्रहण करी थी। मुख्यमंत्री ने ट्वीट करा था, भूपेंद्र सिंह ने ट्वीट करा था, हर बैठकों में जा रही है। और नरेंद्र सिंह तोमर, माननीय विधानसभा अध्यक्ष महोदय, उनको हमारे नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार जी ने लिख के दिया। उसके बाद भी अभी तक कोई वो नहीं करा। भाई, निर्णय लेना चाहिए ना विधानसभा अध्यक्ष को, 90 दिन का समय रहता है। अभी हम कोर्ट में गए हैं, बहुत सारे घोटाले हैं, पटवारी भर्ती घोटाला है, व्यापक इतने सारे घोटाले मध्य प्रदेश सरकार में है कि ऐसा कोई बचा नहीं जिसको इनने ठगा नहीं। तो ये तो इंटरनेशनल ठग है। चर्चा कराइए लोकसभा में, जनता की गाड़ी, विधानसभा में जनता की गाड़ी कमाई से जो आप देश के पैसे से विधानसभा चलती है, कितनी कम चलती है, क्यों चलती है? आप ये बताइए, जनप्रतिनिधि को चुन के भेजता है तो वहाँ के लोग भी चाहते हैं कि हमारा प्रतिनिधि हमारे लिए क्या काम कर रहा है, उसको लाइव कास्ट दिखाने में क्या दिक्कत आ रही है। मध्य प्रदेश के अंदर काम क्यों रुके हुए हैं?
ये पर्ची वाले मुख्यमंत्री जब से बने हैं, जब से पूरे काम रुके पड़े हुए, केवल इवेंट करते हैं, विदेश जाते हैं, घूम के चले आते हैं, इतने हजार का, इतने लाख का एमओयू साइन करा, और जमीन पे अभी तक इनके देखोगे तो कई लाखों करोड़ पे एमओयू साइन कर दिया, और जमीन पे जो है 1000 करोड़ के भी नहीं है। तो ऐसा क्या हो रहा है? केवल सपने को जो है सपने बेचो, सपने दिखाओ। मध्य प्रदेश में हो क्या रहा है? क्राइम बढ़ते जा रहे हैं, बेरोजगारी दिन पे दिन बढ़ती जा रही है, हत्या हो रही, लूट हो रही, महिला बलात्कार में मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा घटना घट रही है। नहीं, हम ये जानना चाह रहे थे, ये सब चीज तो हो रही है, आप लोग इसको कितने महत्वपूर्ण ढंग से रखेंगे सदन में, ये देखना महत्वपूर्ण होगा। कई बार देखते हैं हंगामे की भेंट चढ़ जाती है, सारी चीजें हंगामा करके निकल जाते हैं आप लोग। ये विपक्ष क्या करने वाला है वो बताइए ना। देखिए, विपक्ष, मैंने बोला विपक्ष में सारे जो जनता से जुड़े मुद्दे। अब ये बताइए कि 5 दिन में बजट सत्र में क्या कितने मांगे उठ जाएंगी, कितनों के क्वेश्चन आ जाएंगे, कितनों चलिए, दिन कम है तो केसवानी जी के पास चलते हैं। दुर्गेश जी, दिन ही आप लोगों ने कम रखे हैं, अब विपक्ष क्या करे, कितने कैसे मुद्दे उठाए? भाई आप लोग अपने कामकाज के हिसाब से 5 दिन का रखें, पर विपक्ष को लगता है ये दिन कम है, क्या इससे सहमत हैं आप? देखिए मोहन जी, जो हमारा विपक्ष है, पिछले आप जब उठा के तो ये चर्चा से भगते हुए नजर आते हैं। ये विधानसभा बार बार छोड़कर बाहर निकल जाते हैं, और सदन जनता की गाड़ी कमाई से चलता है। उसमें अगर आप बहुत ज्यादा दिन चर्चा के जितने दिन है आप उतने करो ना, क्यों नहीं, कुत्ते भगते क्यों? आप चर्चा करो, हर विषय पे चर्चा करो, हमारी सरकार तैयार है, हम बिल्कुल कहीं किसी चीज से भगने को तैयार नहीं है। पर आप क्या है, बार बार सदन को छोड़कर चले जाते हो। जनता की गाड़ी कमाई न खराब हो, उसके लिए हमको भी प्रयास हम तो करते ही हैं, विपक्ष को भी करना चाहिए कि जो मुद्दे आते हैं, जो विधेयक आते हैं, उनपे निश्चित रूप से सर्वव्यापी चर्चा हो, उन पे बात की जाए। पर आप हमेशा भगते हुए नजर आते हो, तो इसलिए कम दिन का सत्र होता है। आप चर्चा करो पूरी, आप जनहित के मुद्दे उठाओ, आप अपनी जो ताकत है वो दिखाओ ना जनता के बीच में कि हम जनता के मुद्दे उठाने के काम कर रहे हैं। पर आप लोग अपने उसको एक प्लेटफॉर्म जो दिया हुआ है आपको संविधान ने, उस प्लेटफॉर्म का आप दुरुपयोग करते हो। उस दुरुपयोग करने से आप अपने अपने वर्चस्व की लड़ाई लड़ते हो। जो आपके कबीले हैं, जो आपके गुट है, वो सब इधर उधर होके अपनी ताकत दिखाने का काम करते हैं। जनता के मुद्दे आप उठाइए, जनता ने विपक्ष में बिठाया है, जनता के हितों की बात करिए, जनता ने आपको विपक्ष में बिठाया। चलिए आएंगे, आप दोनों के पास आएंगे, लेकिन उसके पहले चलते हैं सत्य प्रकाश जी के पास, जो कि राजनीतिक विश्लेषण के रूप में ये बताएंगे कि आखिर इस सत्र को कितना अहम माना जाए और कौन कितना तैयार है। सत्य प्रकाश जी, आपने बीजेपी को भी सुना, कांग्रेस को भी सुना। कांग्रेस की शिकायत है कम दिन है, बीजेपी कह रही है कि ये चर्चा में ही भाग नहीं लेते। इस तरीके के सत्रों से आखिर निकल के क्या आएगा? इस 5 दिन को आप कैसे राजनीतिक रूप से देखते हैं? देखिए, इसमें कोई दो राह नहीं। एक लंबे समय से मध्य प्रदेश की विधानसभा की जो सिटिंग्स हैं वो कम हो रही है, और ये कहीं ना कहीं स्ट्रॉन्ग डेमोक्रेसी के लिए एक बड़ा खतरा है। मेरा ये मानना है कि जितना रूलिंग पार्टी या सरकार जिम्मेदार है, उतनी ही कहीं ना कहीं विपक्ष भी इसके लिए जिम्मेदार है। अगर किसी इशू पर कहीं हाउस में डिबेट के दौरान कोई ऐसी सिचुएशन बनती है कि इसके कारण हाउस एडजॉर्न किया जा सकता है, तो तब विपक्ष को ये उसका धर्म बनता है कि कैसे भी सरकार को ये मौका ना दें कि वो हाउस को एडजॉर्न कर दें। तो ये मैं ये मान के चलता हूँ कहीं ना कहीं ये विपक्ष का भी एक बड़ा फेल्योर है कि वो ये एनवायरमेंट क्रिएट नहीं कर पाते जिससे कि सरकार के पास ये मौका ना मिल पाए। अगर उनका आरोप सरकार पर ये है कि कम सिटिंग्स होती हैं या 1-2 दिन चल के खत्म हो जाती है विधानसभा, पहली बात तो ये है। दूसरी चीज ये है, इम्पोर्टेंट ये सेशन है क्योंकि अभी सीएम ने, आपने देखा होगा कि कई ऐसे इनिशिएटिव लिए हैं, जैसे कि ये माना जाए कि आरआईसी है, रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव है, दूसरे स्टेट्स में रोड शोज हैं, या बाहर उनकी विदेश यात्रा है, जो इन्वेस्टमेंट लाने के लिए मध्य प्रदेश में है। और ये पक्का बात है, अगर ये इनिशिएटिव उनका सफल होता है तो जब इन्वेस्टमेंट आएगा नेचुरली लोगों को यहाँ रोजगार मिलेगा, जो बड़ी समस्या प्रदेश के अंदर है। और दूसरा, साथ ही कहीं ना कहीं प्रदेश की जो इकोनॉमिक स्थिति है उसमें भी सुधार होगा। जो कर्ज पर सरकार चल रही है उस कर्ज में भी कमी आएगी। जब रेवेन्यू जनरेशन
इस मार्फत बढ़ेगा, क्योंकि ये सबसे बड़ा फैक्टर है जिससे कहीं ना कहीं हम स्टेट के रेवेन्यू को और अधिक बढ़ा सकते हैं। बिल्कुल, और यही एक पक्ष और विपक्ष दोनों का ध्येय होना चाहिए कि प्रदेश में सरकार कैसे बेहतर चले, विपक्ष नजर भी रखे, सत्ता पक्ष उन सवालों का जवाब भी दे। तो इन सब बातों का तालमेल हमें सदन में दिखाई दे तो बेहतर ढंग से सदन चल भी पाएगा और उसकी सार्थकता भी हमें देखने को मिलेगी। चलते हैं एक बार फिर से संतोष परिहार जी के पास। संतोष जी, आपने सुना होगा दुर्गेश जी अभी जो बता रहे थे कि भाई संख्या पर मत जाइए कि कितने दिन का सत्र है, आप उसमें भाग कैसे ले रहे हैं, किस तरीके की भूमिका विपक्ष की है, ये ज्यादा अहम हो जाती है और विपक्ष इसमें कहीं ना कहीं पीछे हो जाता है। ऐसी बातें बार बार आती है घूम के, क्या कहेंगे इस पर? परिहार जी, आवाज मिल रही है? हेलो संतोष जी, आवाज मिल रही है? जी जी, आवाज जोड़ दिया आपने? जी 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 जी, बोलिए। ये जो सवाल उठा रहे थे दुर्गेश जी कि भाग आप लोग लेते नहीं हैं और दिन बढ़ाने की बात करते हैं, सत्र के दिन बढ़ाए जाए। 5 दिन है, 5 दिन में चर्चा करिए, काफी दिन घंटे होते हैं इसमें, 5 दिन। देखिए, दुर्गेश जी तो वैसी बातें कर रहे हैं जिसका कोई तथ्य नहीं है। 5 दिन के अंदर 5 दिन का जो समय दिया है उसके अंदर मूल मुद्दों पे चर्चा ही नहीं होगी। क्या पहले विधानसभा जब चलती थी तो पहले 1-1 महीने जो चलाते थे, क्या उनमें वो लोग उन लोगों में वो उनमें अकल नहीं थी क्या? देखिए, मेन जनता के मुद्दों को दबाने के लिए कम दिन का सत्र रखा गया है और उसके अंदर जो है जो पारित कराना होगा 2 दिन हंगामे की बेट चढ़ा के पारित करके निकल देंगे। हम तो ये कह रहे हैं ना कि जो भी आप सदन की कार्रवाई हो, मोहन जी बड़ी गंभीरता से कह रहा हूं मैं, जो सदन की कार्रवाई है उसको लाइव टेलीकास्ट दिखाइए आप, क्योंकि जनता के मुद्दों की बात जब विधायक सदन में उठाता है तो उसको जो है आप बोलते हो कि हंगामा है। जो सदन में जो उठाता है उसको हंगामा की बात करते हैं। और मध्य प्रदेश के अंदर आप देखिए, ये तो केवल जो है टालने के लिए, तो अपना कोरम पूरा करने के लिए सदन चलाते हैं। आप ये बताइए कि इतने जनता की गाड़ी कमाई से जो सदन चलता है, पर्चे छपते हैं, पास छपते हैं, कितनी तैयारी होती है, ये क्या 5 ही दिन की तैयारी होती है क्या? सदन 1-1 महीने चलना चाहिए, जनता के मामले मुद्दे उठना चाहिए। और जो हंगामे की बात कर रहे हैं, जब जनता के मांग के विधायक उठाएंगे, जब आप उसको जो है उसको हंगामा कहोगे तो ऐसा हंगामा तो हमेशा होगा, रोड पे प्रदर्शन भी होगा। आप ये बताइए ना कि जब इतनी सारी मांगे हैं, आप इनसे पूछिए, दुर्गेश जी से पूछिए कि मुख्यमंत्री ये प्रदेश, ये अपने विधानसभा अध्यक्ष जो नरेंद्र सिंह तोमर जी हैं, इन्होंने 90 दिन में निर्मला सप्लाई को हटाने का डिसीजन क्यों नहीं लिया? आप इनसे पूछिए कि जो बात कर रहे हैं कि भोपाल के पूरे निर्वाचन आयोग में 100 से ज्यादा शिकायतें करी थी विपक्ष ने, एक पे कार्रवाई क्यों नहीं हुई? तो ये मध्य प्रदेश के अंदर पूरी तरीके से कर्मचारियों को अपने उसमें करके कलेक्टर, एसपी भारतीय जनता पार्टी के एजेंट के रूप में काम कर रहे हैं। इन्होंने विजयपुर के अंदर 35 बूथ लूट लिए और ये हमसे बात कर रहे हैं। ये तो जनता सब देख ही रही है ना। ये सब मामले देख कर दुर्गेश जी चलिए, ये तो विपक्ष आपकी टांग खींचने की कोशिश करेगा, कुछ नुक्ताचीनी होगी, पर हम सत्र को सार्थक रूप से देखना चाहते हैं। सत्ता पक्ष के नजरिए से आप इस पूरे सत्र में क्या कुछ करने जा रहे हैं जो कि जनता को इससे लाभ दिखता है? देखिए मोहन जी, हमारी सरकार, हमारे जो डॉक्टर मोहन यादव जी जो मामले उठाए जाएंगे, एक मामले उठाए जाएंगे, घोटाला, क्राइम, व्यवस्था, औद्योगिक निवेश प्रदेश में। आऊंगा संतोष जी, जवाब सुन लीजिए दुर्गेश जी का। प्रदेश कैसे स्वर्णिम मध्य प्रदेश बने, प्रदेश कैसे टॉप 3 राज्यों में आए, कैसे माननीय मोदी जी की मंशा के अनुरूप मध्य प्रदेश का विकास हो, सर्वांगीण विकास हो, उसके लिए हम कटिबद्ध हैं। और हम निश्चित रूप से, जैसा आदरणीय सत्य प्रकाश जी ने कहा, विपक्ष लंबे समय से हंगामा करने का ही काम कर रहा है, सत्र के दौरान बार बार भागने का काम करता है। आप चर्चा कीजिए, आप जनता के हितों की बात उठाइए, आप जनता के जो मुद्दे हैं उनको करने का काम कीजिए, पर आप अपनी ताकत दिखाने के लिए अपनी जो उनकी गुटीय संघर्ष है कांग्रेस में, उसको दिखाने के लिए हर तरह अपना काम करता है। आप जनहित की बातें करिए, हम तैयार है, हमारा जनता के लिए हम हमेशा तैयार है। जनता के लिए हम 24/7 365 दिन
5 साल रहने का काम करते हैं। नहीं, वो ये कह रहे हैं कि निर्मला स्प्रे का प्रकरण है, इस तरीके के प्रकरण जो है पेंडिंग है। क्या थोड़ा सदन का झुकाव दिखता है क्या बीजेपी या सरकार की ओर, इसलिए ये सवाल उठा रहे हैं? देखिए, सदन संविधान से चलता है। संविधान के तहत जो विधानसभा अध्यक्ष हैं उनका वो पावर्स हैं उनके। आप अपनी मुद्दे वाली बात उठाइए, मुद्दों की राजनीति करिए ना। अब आपके जो विधायक हैं उनके बारे में आप हमसे जवाब लेना चाहते हैं, मुझे लगता है कि यह बिल्कुल निश्चित रूप से सही नहीं है राजनीति में। आप बातें उठाइए, मुद्दे उठाइए। हम तो चाह रहे हैं एक अच्छा विपक्ष होगा तो प्रदेश के हित के काम होंगे, एक अच्छा विपक्ष होगा तो जनता के हित के काम होंगे, एक अच्छा विपक्ष होगा तो जन भावनाओं को आप समझेंगे और उनकी बातें करेंगे। पर आप, मुझे लगता है कि कांग्रेस सिर्फ बार बार हंगामा करके, इनका मकसद ही हंगामा खड़ा करने का है। वो हंगामा खड़ा करते रहते हैं, अपनी ताकत, इनके जो गुटिये संघर्ष है उसको दिखाने के लिए ये करते हैं। हम तो जनता के हित के अनेक विधेयक लेके आएंगे। फायर सेफ्टी से लेकर देखिए आप, जो संशोधन है उसमें नगर निगम के, उनके अनेक विधेयक इस बार जनता के हैं। फायर सेफ्टी के लिए आपको सुझाव देने चाहिए थे। आज जो आपने जो आज डिबेट रखी है उसके विषय में, उसको जनता से हित के मुद्दे अगर वो आपके समक्ष लेके आते तो निश्चित रूप से जनता इनको अच्छा समझती। पर अभी भी ये सिर्फ आरोप और आलोचनाएं कर रहे हैं, जिसको जनता बिल्कुल भी अच्छा नहीं मानती है मोहन जी। यही कारण है कि कांग्रेस धीरे धीरे अपनी जो उनकी जो प्रेजेंस है वो खत्म होती जा रही है जनता के बीच में। कार्यकर्ता नदारद होते जा रहे हैं, पार्टी के लोग इनको छोड़ते जा रहे हैं। यही कारण है कि ये मुद्दे की बात करी। ठीक है, आएंगे आपके पास। सत्य प्रकाश जी की से टिप्पणी ले लेते हैं। सत्य प्रकाश जी, सत्ता पक्ष तो इन सब बातों को कहेगा, विपक्ष अपनी तरीके से आलोचनाएं करेगा, सदन की सार्थकता कैसे देखते हैं? मध्य प्रदेश में ये गरिमामय सदन है, क्या उस मंथन से चीजें निकल पा रही हैं जो कि अमृत के रूप में हमें, हमारी जनता को, मध्य प्रदेश की जनता को मिल पाएगी? बिल्कुल, आपने अच्छा क्वेश्चन किया है। देखिए, हाउस वो जगह होती है कि जिससे कहीं ना कहीं सरकार क्या कर रही है, विपक्ष किन मुद्दों को लेकर आ रहा है, इससे कहीं ना कहीं पब्लिक अवेयर होती है। उस पर, विपक्ष के मुद्दों पर सरकार कहीं ना कहीं मजबूर होती है कि वो काम करे। देखिए, उद्देश्य दोनों ही पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, दोनों पार्टीज के जो भी मेंबर्स हैं, चाहे वो कांग्रेस की हो, जनता उनको भी चुनती है, बीजेपी को भी चुनती है। तो उसका तो एक ही सोच है कि कहीं ना कहीं प्रदेश का वेलफेयर हो, और वेलफेयर से रिलेटेड जो मुद्दे हैं, जहां सरकार कहीं भटकती दिख रही है, उनको कहीं ना कहीं विपक्ष आईना दिखाए। लेकिन उसका मतलब ये नहीं होना चाहिए कि कैसे भी अपनी प्रेजेंस या अपना दबदबा या अपनी लीडरशिप को आगे लाने के लिए सरकार के हितों की बलि चढ़ा दी जाए, तो सॉरी, पब्लिक के हितों की बलि चढ़ा दी जाए। तो मेरा ये कहना है, दो इशू बहुत अच्छे विपक्ष भी लाया है कि अगर लाइव जो टेलीकास्ट हो तो वो एक अच्छा स्टेप हो सकता है, लेकिन उसमें भी ये डिसीजन स्पीकर को लेना है। साथ ही स्पीकर के पास उतनी व्यवस्था है, उतने इक्विपमेंट हैं, उतना बजट है, क्योंकि इसके पास इसके काम में बड़ा पैसा खर्च होता है, पूरा उस पर एस्टैब्लिशमेंट होगा, वहां पर लोगों की नियुक्तियां होंगी। तब तक ये चीज संभव नहीं है। ये चीज अगर लाई जाती है तो एक इनोवेशन है, क्योंकि आज हम आईटी के युग में जी रहे हैं, तो लोगों को इस चीज का पता लगना चाहिए। लेकिन अभी जो नहीं, और कई बार लाइव होने के कारण भी ज्यादा हंगामा होता है, क्योंकि पता होता है कि ये चीजें दिख रही है, तो आदमी ज्यादा हंगामा करता है, ज्यादा ऊंची आवाज में बात करता है, कैमरा में आने की कोशिश करता है। ये चीजें भी तो है इनके साथ। बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही कहा है। ये सही है कि कहाँ किस स्टेट में ये फिजिबल है, इस पर भी सोच के ही निर्णय लिया जाता है, लेकिन सडन निर्णय ये नहीं होता है। कई बार आपने देखा होगा, कई जगह पिटीशंस भी लगी हैं कई स्टेट में, और कोर्ट ने भी कहा है इसमें लाइव करने के लिए। लेकिन एक चीज आपने भी बहुत इंटरेस्टिंग अभी डिबेट में चर्चा आई है कि निर्मला स्प्रे के मामले में दोनों पार्टी का क्या रोक है। देखिए, ये बड़ा लीगल कॉम्प्लिकेशन है। निर्मला ये चाह रही होंगी कि मेरी किसी भी तरीके से सदस्यता ना जाए और मैं सरकार का पूरा बेनिफिट उठाती रहूं। देखिए, बीजेपी की तरफ से स्टेप लेने की कोई इसमें जरूरत नहीं है, सरकार का कोई काम ही नहीं। स्टेप लेना है तो स्पीकर को लेना है, या फिर उनकी कांग्रेस पार्टी को लेना है, या तो पार्टी उनको निकाले। पार्टी से अगर निकालती है तो उनकी एंटी डिफेक्शन लॉ उन पर लागू नहीं होगा। लेकिन ये जरूर है, अगर हाउस में कोई ऐसा क्वेश्चन आता है या ऐसा कोई बिल आता है, उस बिल में अगर कांग्रेस व्हिप जारी करती है और व्हिप में जब वो नहीं पहुंचती है तो उनकी सदस्यता अपने आप समाप्त हो जाएगी।
ठीक तब है। फिर उनको रेजिग्नेशन देना पड़ेगा या सदस्यता समाप्त होगी और उनको इलेक्शन फेस करना पड़ेगा। इस पूरे घटनाक्रम से तो मुझे यही समझ में आ रहा है कि ये निर्मला शपरे का खुद का ही ये मामला है कि वो ठीक है। स्टेप फेयर नहीं ले पा रही, या तो वो सीधे बीजेपी के अंदर जाए तो यहाँ से रिजाइन करें। चलिए सत्यप्रकाश जी, आज समय की बाध्यता है इसलिए ज्यादा हम इस पे चर्चा नहीं कर पाएंगे, लेकिन हमने कोशिश की है कि इस पूरे सत्र में कौन किस पर भारी पड़ेगा और किसकी कितनी तैयारी है इस बारे में जानकारी लें, थोड़ा टटोलने की कोशिश करें। कांग्रेस तो कमर कस के तैयार है, पहले दिन ही वो एक बड़ा प्रदर्शन भी करने वाली है, सड़क पर भी और सदन में भी, तो वो उसको हम नजर में रखेंगे। और इसके अलावा बीजेपी शांत मन से इस बात के लिए तैयार है कि 5 दिन का सत्र है और उसको 5 दिन में क्या क्या प्रमुख काम करने हैं, क्या कुछ होगा, इस पर हम आपको अपडेट देते रहेंगे। फिलहाल इस चर्चा को यहीं खत्म करते हैं। इस पूरी चर्चा में हमारे साथ दुर्गेश जी जुड़े, उनका धन्यवाद। हमारे साथ सत्यप्रकाश जी जुड़े, उनका धन्यवाद। और हमारे साथ परिहार जी ने अपना समय दिया, संतोष सिंह परिहार जी, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो तीनों मेहमान का धन्यवाद करते हुए आज की चर्चा यहीं खत्म करते हैं और आप लोग से रखते हैं उम्मीद कि आप लोग देखते रहेंगे TV 24। रखिए अपना बहुत ख्याल। नमस्कार।